नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कर्म का फल। दोस्तों, एक बार एक सेठ बीमार पड़ जाता है। अच्छे अच्छे हकीम वैद्य उसे देखने के लिए आते हैं, परंतु सेठ जी को आराम होना तो दूर की बात, सेठ जी की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और डॉक्टरों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन डॉक्टरों ने बोल ही दिया कि सेठ जी, आपकी दवा दारू करते करते हम लोग थक चुके हैं, अब आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब आप नहीं बचेंगे। यह सुनकर सेठ जी हड़बड़ा गए और वो चीखने चिल्लाने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान जी, आप मुझे बचा लीजिए, मैं इसके बदले में आपको 1000 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा। सेठ जी की यह हालत देखकर सेठानी जी चिंता में पड़ गई और बोली कि देखो सेठ जी, आप याद रखना कि आप ठीक होने के बाद आपको 1000 सोने की मोहरें भगवान जी को जरूर चढ़ानी है। अरे पगली, तू 1000 सोने की मोहरों की बात करती है, मैं भगवान जी को 2000 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा। सेठ जी की यह बातें सुनकर सेठानी जी फिर बोली, देखो सेठ जी, आप पक्का याद रखना, भूल मत जाना। अब सेठ जी चिल्लाते हुए बोले, कुछ सोचती समझती है नहीं, बस वैसे ही फालतू में बक बक किए जाती है। उसके कुछ दिन बाद सेठ जी बिल्कुल ठीक हो गए और उनको दवा दारू की भी ज़रूरत नहीं थी। अब कुछ दिन बीत गए लेकिन उनको भगवान जी को सोने की मोहरें चढ़ाना याद नहीं रहा। तो सेठानी जी ने फिर से याद करवाया कि सेठ जी, आपको भगवान जी को 1000 सोने की मोहरें चढ़ानी हैं। सेठ जी बोले, हाँ ठीक है, तुमने मुझे याद करवा दिया, मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, भगवान जी को 1000 आटे की गोलियां चढ़ा देता हूँ। ऐसा सुनकर सेठानी जी फिर बोली, देखिए ऐसा मत कीजिए, जो कहा है वही चढ़ाइए। अपने घर में कौन सा किसी चीज़ की कमी है, भगवान का दिया सब कुछ तो है अपने पास। लेकिन सेठ जी सेठानी जी की एक नहीं सुनते और भगवान जी को 1000 आटे की गोलियां चढ़ा देते हैं। और उसी रात उनके सपने में एक साधु आते हैं और वो बोलते हैं कि भगवान आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं और इसीलिए आपको एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आप सुबह उठकर अमूक नामक जंगल में जाइए और वहाँ पर आपको नीम के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। यह सुनकर सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह उछलता कूदता हुआ सुबह जंगल में जा पहुँचा। उस जंगल में चोरों का राज्य था और उसको चोरों ने चारों तरफ से घेर लिया और बंदी बना लिया। अब सेठ जी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और बोला, भाइयों मुझको छोड़ दो, बेशक इसके बदले में मुझसे 1000 सोने की मोहरें ले लो। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।